नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है कानून को लेकर। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आज कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिख रही है और उन्होंने देखिए आज ईद का त्योहार है और सभी को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज कानून व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है और आज कहीं ना कहीं सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, आज व्यवस्था बाधित नहीं होती है, सड़कों पर भीड़ नहीं होती है। ये बयान दिया योगी ने। मतलब देखिए यहाँ पर उन्होंने कानून व्यवस्था की चर्चा की और कहा कि पहले माफियाओं का आतंक था, माफियाओं का राज था और आज सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, आज कहीं ना कहीं किसी भी लोगों को दिक्कत नहीं होती है और आज शांति और व्यवस्था के साथ त्योहारों को मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो खराब थी। अब देखिए ये कानून को लेकर योगी ने बयान दिया है। लाजमी है, उत्तर प्रदेश को योगी ने संभाला है, ये जग जाहिर है। और आज देखिए आप कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम कैसा कर रही है माफियाओं के विरोध में और अव्यवस्था दंगाइयों के खिलाफ। तो जग जाहिर है। और लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी ने तंज कस दिया है। पूरी चर्चा करेंगे, कानून पर सवाल उठा रही है ममता बनर्जी और यहां पर उन्होंने तंज कसा है सीएम योगी आदित्यनाथ पर। और देखिए उन्होंने ये भी कहा योगी ने कि यहाँ पर व्यवस्था, यहाँ कानून सबके लिए एक समान है, बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में कानून जो बनाया है वो सर्वोपरि है, वो सर्वसम्मान है। और ये भी उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी व्यवस्था है। बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है उतने तो मज और मजहब से जुड़े अनुयायी रहते हैं। देखिए कितनी शांति, कोई दंगा और कोई अव्यवस्था नहीं। सीएम योगी का बहुत बड़ा बयान कानून को लेकर। अब देखिए यहाँ पर माफिया ब्रदर्स की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई है, उस पर विपक्ष को मौका मिला है। ईद के दिन भी ममता बनर्जी ने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईद के मौके पर एक मंच से उन्होंने ईद के त्योहार की शुभकामनाएं दी बंगाल के अंदर। अब जरा सुनिए, यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट है, उन्होंने क्या कहा है और इससे क्या संदेश जा रहा है, आप जरा कमेंट करके मुझे बताइए। उन्होंने कहा है ईद का त्योहार है, मैं देश को बांटने नहीं दूंगी, बीजेपी को यहां से भगाना है, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। और एक वो है बैठकर कहता है ठोक दो ठोक दो। योगी पर तंज है ममता बनर्जी का। कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है इस कमेंट के बारे में, क्या वो साबित करना चाह रही हैं। और अगर पश्चिम बंगाल संभल रहा होता तो रामनवमी और हनुमान जयंती में दंगे नहीं हुए होते, लेकिन यहाँ पर दंगे दिखाई देते हैं बस कहीं ना कहीं एक मजहब के खिलाफ उन्हें। और यहाँ पर तथाकथित तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी उतर आती हैं। बहुत बड़ा बयान दे दिया है। एक वो है जो ठोक दो करता है, क्या ठोक दो। और यह भी कहा उन्होंने कि वहां पर देश बांटने का काम हो रहा है। योगी पर ममता बनर्जी ने तंज कसा है, बहुत बड़ी खबर। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास बदला जा रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बदनाम किया जा रहा है इतिहास को। मुस्लिम वोट बांटने की बीजेपी में हिम्मत नहीं है। मुस्लिम वोट बोलकर तुष्टीकरण की राजनीति करने पर ईद के दिन भी ममता बनर्जी उतर आई। बहुत बड़ा पलटवार शहनवाज हुसैन ने भी किया उन पर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है ममता बनर्जी ने। गदर पार्टी से मुझे लड़ना है, देश का विभाजन नहीं होने दूंगी। और सबसे बड़ा ड्रामा यहां सुनिए क्या कहा उन्होंने, मैं जान दे दूंगी लेकिन देश के लिए मैं देश में विभाजन नहीं होने दूंगी। मतलब ममता बनर्जी जान दे देंगी। एक रामनवमी के जुलूस को तो ममता बनर्जी संभाल नहीं पाती हैं और उनके अधिकारियों के खिलाफ जब ईडी की कार्रवाई होती है तो पेट में तकलीफ हो जाती है और हमेशा कहती है कि केंद्र सरकार मुझे सहायता नहीं दे रही है, यहाँ पर तो बजट खत्म हो गया है। जब बजट खत्म होता है तो केंद्र सरकार दिखाई देती है और यहाँ पर जब तुष्टीकरण की राजनीति होती है तो बीजेपी दिखाई देती है हमेशा ही। मतलब ममता बनर्जी को बीजेपी से शायद खतरा है, या कह सकते हैं जनता यही कह रही है कि बीजेपी से डर गई है कि कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी हावी ना हो जाए तो दीदी की राजनीति तो गई, धराशायी पानी में चली जाएगी। और देखिए उन्होंने क्या कहा, अल्लाह से दुआ करो इसी हिम्मत रोक दो, इसकी दादागिरी रोक दो। ये कहा है योगी आदित्यनाथ को ममता बनर्जी ने। गंदी राजनीति और लोग कमेंट कर रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स बाय ममता बनर्जी। उन्होंने आगे कहा, कहता है ठोक दो, क्या ठोक ठोक करते रहते हैं, अगर हम साथ आ गए तो आपकी कुर्सी हिल जाएगी। देखिए यहाँ पर धमकी दी जा रही है योगी आदित्यनाथ को कि अगर हम साथ आ गए तो कुर्सी गिर जाएगी। हम साथ मतलब वो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उतारू हो चुकी हैं और जब ईद का त्योहार है तो ईद की शुभकामनाएं दीदी दे रही हैं, लेकिन उसके बाद राजनीति में क्या करेंगी उसकी कहीं ना कहीं वाहवाही दीदी शुरू कर देती हैं। और देखिए आगे उन्होंने कहा है ठोक दो
ठोक दो चला जाएगा, अगले साल जब हम यहाँ मिलेंगे तो मैं उस कुर्सी पर बदलाव लाकर ही आऊंगी, उस कुर्सी पर बदलाव करेंगी ममता बनर्जी। दर्शकों आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीति ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इशारा किस ओर है? उन्होंने ये भी कहा कि वो पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी, केंद्र को चुनौती ममता बनर्जी की। और देखिए ममता बनर्जी की राजनीति क्या है, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, जब वहां चुनाव होते हैं तो वहां की स्थिति क्या सामने आती है, ये तस्वीरों से जग जाहिर होती है। इसके साथ आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक उद्देश्य के साथ उनकी पार्टी पर कार्रवाई करने का आरोप लगाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं धन और बल से केंद्रीय एजेंसियों से लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि देखिए ईडी के सम्मन इनके 2 अधिकारियों को जारी हुए थे और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को भी ईडी का सम्मन गया हुआ है, इसलिए शायद इतनी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा है कि मैं देश को बांटने नहीं दूंगी। आज कहीं ना कहीं देश बटा हुआ ममता बनर्जी को दिखाई दे रहा है और ममता बनर्जी की जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। इसके साथ आपको बता दें, बहुत बड़ा बयान शाहनवाज हुसैन बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कह दिया है ममता बनर्जी को। देखिए शाहनवाज हुसैन मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उन्होंने जो ममता बनर्जी ने कहा है कि मुस्लिम्स एक हो जाएंगे तो हम यहाँ पर बीजेपी को हराएंगे। अब शाहनवाज हुसैन ने क्या कमेंट किया मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा, दीदी ऐसा काम ना करो, ईद के दिन देश को बदनाम ना करो। ये कहा है शाहनवाज हुसैन ने, बीजेपी के नेता हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं देखिए बता दें आपको कि यहाँ पर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर एक कमेंट क्या किया योगी ने, कानून को लेकर अपने तस्वीर क्या बताई यूपी की, यहाँ दीदी को गुस्सा आ गया और दीदी को इतना गुस्सा आ गया है कि उन्होंने कहा है कि देश को बांटने नहीं दूंगी। देश को बांटने अगर आप नहीं देती तो एक त्योहार के मौके पर राजनीति की एंट्री नहीं होती। दर्शकों समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ त्योहार का मौका है और यहाँ पर राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है, ये जग जाहिर है। अगर आपको राजनीतिक एंगल ना देना होता तो आज ईद के दिन आप ऐसी बातें ना कर रही होती कि सभी मुस्लिम्स एक हो जाएंगे तो हम बीजेपी को यहाँ से हरा देंगे। ये भी ममता बनर्जी की चुनौती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार में आने नहीं दूंगी, मैं मर मिट जाऊंगी, देश का विभाजन नहीं होने दूंगी। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा बयान ममता बनर्जी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि देश में आज खुशी का माहौल है, देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसे में सियासत इतने चरम सीमा पर है। और उन्होंने ये बयान दे दिया कि दीदी आज के दिन तो राजनीति मत करो, देश का विभाजन ना करो। और उन्होंने कहा है कि ईद के दिन देश को बदनाम ना कर दो। ऐसे में देखिए यहाँ पर जो उन्होंने बात कही है कि देश को विभाजित करने का काम किया जा रहा है, शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया। आज देश में अमन और शांति है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं आज कानून सबके लिए एक है, आज उत्तर प्रदेश की पहचान लौट रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। यूपी के अंदर सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी चुनौती थी ये मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद ये कर दिखाया है जो शायद किसी और के बस की बात नहीं होती। ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता लगातार कमेंट्स कर रही है। तो देखिए आप में ऐसे में बताइए, ममता बनर्जी ने जो ईद के त्योहार के दिन जो तंज कसने की कोशिश की है, इससे क्या साबित हो रहा है? उन्होंने कहा है कि सभी मुस्लिम्स एक हो जाएंगे तो बीजेपी यहां पर शासन नहीं करने जाएंगी, यानी कि उनका साफ तौर पर जनता को गुमराह करने की कोशिश, मुसलमानों को यह संदेश देने की कोशिश, तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कि यहां पर ये जग जाहिर कर रही हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा मुस्लिम्स विरोधी है, भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा तो नहीं है जमीनी स्तर पर, लेकिन देखिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे में उनकी राजनीति आपको किस तरीके से समझ में आ रही है। और शाहनवाज हुसैन का बहुत बड़ा पलटवार, ईद के दिन देश को विभाजन ना करो, देश को बदनाम ना करो, आज देश में अमन और शांति का माहौल है। तो ऐसे में देखिए लगातार बीजेपी पर हमलावर है, योगी पर ओवैसी हमलावर है, अखिलेश यादव हमलावर है, नीतीश कुमार हमलावर है, तेजस्वी यादव हमलावर हैं। कानून को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन योगी ने इस बीच आज आकर बहुत बड़ा बयान दे दिया कि आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती और कानून सबके लिए सर्वोपरि है, कानून सबके लिए एक है। तो जो भी आपकी राय आप कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।